Azime Hanım, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk İlhan Bey. Uzun zamandır gelmiyorsunuz hanımefendiciğim. Yani bize gönül mü koydunuz diye düşünmeye başlamıştım ki sabah arandı. Yüzük küçük hanım için galiba. Evet, gelinim Hayat. Buyurun siz dinlenin, ben hemen siparişleri getiriyorum. Gel. Yüzük için çok iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. कैसी है बेटा, पसंद आई तुम्हें? बहुत खूबसूरत है मगर बात सुने, अंगूठी तो दो खानदानों के आपस का मामला है, इतनी महंगी क्यों? ज्यादा फजूल खर्ची हो जाएगी। अंगूठी हयात के शायाने शान होनी चाहिए। जी सच में बहुत खूबसूरत है, मगर दादी ये बहुत कीमती है, बहुत ही ज्यादा। मेरी बच्ची, तुम सर सलमास खानदान की बहू बनने जा रही हो। हर चीज हमारे मर्तबे के लायक होगी तुम्हारी। मुराद सर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक है? जी हाँ। मुराद बेटा, रिंग पहना दी है हयात को। मेरी अम्मी है मुराद। यानी कतर। खुशी हुई मिलकर आपसे। हाँ तो कैसी है? देखो ये पसंद की है। बहुत दिलकश, मगर फाइनल डिसीजन तो हयात का है बहरहाल। यानी अगर चाहो तो दूसरी अंगूठियां देख लो। नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत है। मुराद साहब, आपने बहुत इमरजेंसी में कहा हमें। मेरे ख्याल से आपकी उम्मीद पर पूरा उतरेगा ये। ऐसी दुखी नजरों से क्यों देख रही मुझे? बेटा, दुखी ना हूं तो क्या करूं? रात तेरी बातों ने वैसे ही नींद उड़ा दी थी मेरी। सुबह तूने खानदानी अंगूठी वापस कर दी तो और परेशान हो गई मैं। क्यों परेशान हो गई आप? बेटा फिर सोच ले, अब यहाँ से वापस नहीं पलट सकता तू। जानती हूँ तेरा दिल बहुत दुखी है, तू बहुत परेशान है। क्या कहना चाहती हैं दादी जान? कहीं तेरा ये फैसला जल्दबाजी का ना हो। खुदा ना करे तुम दोनों को नई परेशानियां ना खड़ी कर लो। एक बार फिर सोच ले बेटा, बस इतना कहना है। अगर थोड़े दिन ठहर के फैसला कर ले तो। आप ही ने तो मुझे कहा था कि हयात को माफ कर दो, बस अब क्या हो गया? मगर बेटा फिर भी थोड़ा। मैं हयात को बेपनाह चाहता हूँ दादी जान। हर हाल में उससे अपनाऊंगा, ठीक है? आपको तो चाहिए कि मुझे इस वक्त हौसला दें। आ जाए। हेलो दुरुक। असली फ्री हो, बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल फ्री हूँ, बोलो। यार करीम का बताने के लिए फोन किया था। क्या हो गया करीम को? जॉब छोड़ गया है वो। अरे क्यों यार? यार भाई ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसने दिल पर ले लिया। अच्छा तो ये बात है, तब भी कुछ दिन से बहुत उदास लग रहा था वो बेचारा। पता नहीं सब एक दूसरे से दूर क्यों हो रहे हैं। जो भी हो, दोस्ती तो खत्म ना करे ना। छोड़ो, क्या दोस्ती यार, कैसे रह सकते हैं अब हम दोस्तों की तरह? बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर कोई समझे कि मोहब्बत करने वाले दोस्तों की तरह रह सकते। मतलब ये कि ये सिर्फ मेरी राय है, मैं अपनी वजह से नहीं कह रही। शायद समझा नहीं पा रही, तुम समझ रहे हो ना? सुनो, मेरे पास एक प्लान है। मुंह की बात छीन ली वल्लाह। मोहब्बत करने वालों को फिर से मिलाना तो बहुत नेकी का काम है। शायद इसके सिले में किसी दिन कोई हमें भी मिला दे फिर से। हमें से क्या मतलब? हमें यानी हम सब। और क्या मतलब होगा भला?
यानी जिसे तुम चाहते हो और जिसे मैं चाहती हूँ, यानी हमारे अपने चाहने वाले, क्योंकि हम तो आपस में मोहब्बत करते नहीं, हम तो आपस में बड़ी है ना। जाहिर है। चलो ओके बाय। पागल हो तुम, बिल्कुल असली पागल, बिल्कुल नमक हो तुम। हेलो, 1 घंटा हो गया, एक कोरियर मंगवाया था मैंने, अभी तक नहीं आया, वेट कर रही हूँ मैं। बिल्कुल, मैं दारिया सरसलमास। इतना मुश्किल हो गया है आपके लिए कोरियर भेजना? ओके ओके, थैंक यू, आ गया वो। जी आ गए आप? जी हाँ। ये लो, ये कोरियर ले जाके मुराद सरसलमास को देना है, लेकिन याद रहे और किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, समझ गए? समझ गए मैडम। हरगिज किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए ये पैकेट। कोई क्वेश्चन तो नहीं तुम्हें? जी नहीं मैडम। ठीक है, आप जा सकते हैं।